हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11 में पाठ 6 आरोह खंड गा में आरोह पाठ पुस्तक से पाठ 6 आओ मिलकर बचाएं पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। काव्य खंड में ये पाठ है। आओ मिलकर बचाएं नामक कविता प्रकृति प्रेम और संस्कृत प्रेम की कविता है। कवित्री झारखंड के संताली रंग और जीवन शैली को बचाना चाहती है। वह अपनी बस्तियों को शहरी अपसंस्कृत से बचाकर झारखंड की माटी के रंग में रखना चाहती है। वह चाहती है कि उनके जीवन में गर्माहट, ताजगी, हरियाली, भोलापन, अक्खड़पन, जुझारूपन बना रहे। वे पहले की तरह धनुष बाण कुल्हाड़ी को धारण करें। उन्हें वही जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ी गीतों की धुन, मिट्टी की सुगंध, नाचने गाने के लिए गीता और आंगन, रोने के लिए एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति मिलती रहे। वह अब भी पहले की तरह विश्वास, आशा और सपनों के संसार में जीना चाहती है। अब पदखंड है। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं, उसे बचाएं डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित झारखंड की प्रसिद्ध कवयित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित आओ मिलकर बचाएं नामक कविता से लिया गया है। इसमें उन्होंने अपने परिवेश को शहरों की अपसंस्कृत से बचाने की वकालत की है। कवयित्री सबका आह्वान करती हुई कहती हैं। व्याख्या। हे मित्रों, हमारी बस्तियां शहरी वातावरण की देखरेख में आ जाती हैं। इस कारण हमारे क्षेत्र में पाई जाने वाली मर्यादाएं टूटती जा रही हैं। हमारे इलाके के लोग शर्म हया छोड़कर नंगे होते जा रहे हैं। उनके तन के कपड़े भी तन ढकने की बजाय तन को दिखाने की होड़ कर रहे हैं। यहाँ के वृक्षों को काट काट कर धरती को वृक्षहीन किया जा रहा है। इस तरह तो एक दिन पूरी की पूरी बस्ती हड्डियों का ढेर बन जाएगी। अर्थात शहरी संस्कृति के प्रभाव से यहाँ के निवासी रक्त मांसहीन होकर दुर्बल हो जाएंगे और वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। बच्चों, अब दूसरा पैराग्राफ। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। प्रसंग कवयित्री अपने प्रदेश की स्वाभाविक विशेषताओं को बचाने का आग्रह करते हुए कहती हैं। व्याख्या। मैं चाहती हूँ कि हमारे झारखंड के लोगों के चेहरे पर शहरी संस्कृति का प्रभाव न हो, बल्कि संताल परगना की मिट्टी का स्वाभाविक रंग हो। आशय है कि लोगों के व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहे, उनकी भाषा का झारखंडी स्वभाव नष्ट न हो, वे अपनी बोली में बोलें। शहरी संस्कृति के प्रभाव में आकर यहाँ के लोगों की दिनचर्या में ठहराव आ गया, उनके जीवन का उत्साह नष्ट हो गया। मैं चाहती हूँ कि उनके जीवन में वह उत्साह फिर से लौट आए, मन में फिर से समरसता और मधुरता आ जाए, उनके दिलों में चालाकी और समझदारी की बजाय वही पहले जैसा भोलापन आ जाए। उनके स्वभाव का अक्खड़पन, उनकी बात बात पर गर्म होकर तन जाना और संघर्ष करने के लिए तैयार रहना, ये सब गुण वापस लौट आए। बच्चों, शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।